नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने नदियों के बारे में पढ़ा और कुछ हिल्स के बारे में पढ़ा। अब जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसमें आपको जो नदियाँ हैं उसकी सहायक नदियाँ बहुत बार एग्ज़ाम में आती है, तो ये टॉपिक बड़ा इसके बाद अपना लगभग ख़त्म हो जाएगा और इसमें से क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी दो नदियाँ हैं घग्गर और यमुना, इनके बारे में हमने ध्यान रखना है। घग्गर है वो हमारी जो डोंगसाई की हिल है, मोरनी की अंदर जो डोंगसाई की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और बहती हुई सिरसा तक ये चलती है। 250 किलोमीटर तक ये यात्रा करती है। ओटू बिराग बाज भी इसी पे बना हुआ है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नगरी है हमने ध्यान रखनी है। टांगरी भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। मारकंडा भी क्या है, घग्गर की सहायक नदी है। और सरस्वती जिसको हम पवित्र नदी मानते हैं, और ऐसा कहा भी गया, क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी नदी पवित्र नदी है हरियाणा की, तो सरस्वती है, क्योंकि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने जान लिया कि घग्गर की सहायक नदियाँ कौन सी है, टांगरी है, मारकंडा है और घग्गर है। और सरस्वती भी है जो कि हमारी एक पवित्र नदी है। और यमुना नदी मैंने कल भी बताया कि ताजेवाड़ा है वहाँ से निकलती है, और वहाँ बंदरपूछ जगह वहाँ से निकलती है ये। और इसके ऊपर हथनी कुंड बैराग भी बना हुआ है। जैसे यहाँ ओटू बांध सिरसा में बना हुआ है, तो यहाँ हथनी कुंड बैराग बना हुआ है। ये हमारे करनाल, पानीपत, सोनीपत से होती हुई पलवल में लुप्त हो जाती है। और इसकी लंबाई क्या थी, 328 किलोमीटर। तो इसको हम जो उत्तर की नदियाँ हैं यानी कि सहायक नदियाँ हैं उसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे। उत्तर की क्यों है, क्योंकि जैसे हम नक्शा बनाते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो उत्तर की नदियाँ यानी कि उत्तर में पड़ेगी, तो उत्तर की नदियाँ। तो इसको ट्रिक के याद करते हैं। तुम श्री गणेश करते हो, तो तुम टी से बना लो टांगरी, यू से बना लो यमुना, एम से बना लो मारकंडा, एस से बना लो सरस्वती, जी से बना लो घग्गर। यानी कि तुम श्री गणेश करते हो, कुछ भी पढ़ने से पहले तुम श्री गणेश करते हो, तो टी से टांगरी, यू से यमुना, एम से मारकंडा, एस से सरस्वती, जी से घग्गर। तो ये क्या है, इसकी सहायक है नदियाँ हैं, यानी कि उत्तरी उपवाह तंत्र, उत्तर की जो नदियाँ हैं वो इसमें शामिल है। इसके बाद अपना दक्षिण की नदियाँ करते हैं, जो कि हमारी महेंद्रगढ़ या जो कोटला हिल है वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में, जो दक्षिण की नदी है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दक्षिण की हमारी नदी एक तो ये है जो डोसी हिल से निकलती है, जिसमें दोहन नदी है जो हमारी महेंद्रगढ़ के डोसी हिल से निकलती है। डोसी हिल्स मैंने पढ़ा था चौवन प्रकाश ऋषि की जगह है, और लेटेस्ट भी बनता है इस पे क्वेश्चन की इसको पर्यटन स्थल के रूप में विस्तार किया जा रहा है। तो डोसी हिल से निकलती है और राजस्थान का नीम थाना यहाँ से बहती है। कृष्णा और दोहन दोनों नदियाँ यहीं से निकलती है। डोसी हिल से हमें ध्यान रखना है, ये दक्षिण की नदियाँ हैं। इसके बाद इंदौरी है, ये कहाँ से निकलती है, मेवात से, और आगे जाती है, मेवात से निकलती है। उसके बाद जो साहिबी नदी है वो राजस्थान से चलती है, और यहाँ ये सब नदियाँ, यहाँ नजफगढ़ जो झील है, नजफगढ़ की जो झील है इसके अंदर ये लुप्त हो जाती हैं। ये हमारी क्या है, दक्षिण की नदियाँ हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है, तो इससे रख सकते हो। इसमें कृष्ण दोषी है, यानी कि इसमें कृष्ण दोषी है, तो इससे इंदौरी हो जाएगी। सह से साहिबी हो जाएगी, मैं से मेवात की पहाड़ियाँ, कै से कृष्णा, द से डोसी दोहन, और सह से डोसी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नदियाँ हो जाएगी। जैसा कि मैंने बता दिया, कृष्णा और दोहन नदी हमारी कहाँ से निकलती है, डोसी की पहाड़ियों से, साहिबी राजस्थान से होती हुई, और इंदौरी है वो हमारे यहाँ मेवात में आती है। तो ये सब नदियाँ हमारी किसकी है, दक्षिण की है। साथियों ये हो गया। इसके बाद आगे भी हम नेशनल पार्क है वो मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँ।